हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रेकिंग टीवी। आप सब मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम है पूर्वी और मैं हूं आपकी गपशप पार्टनर। और आज के इस वीडियो में हम गपशप करने वाले हैं कार में चलते चलते घूमते फिरते पार्थ के साथ। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका बिना नहाया धोया दाढ़ी वाला भालू पार्टनर ब्रेकिंग टीवी पे, जो पहले ब्रेकिंग टॉक्स था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है पूर्वी? का टॉपिक मुझे नहीं पता, आपने बोला बस इंट्रोडक्शन करो, मैंने कर दिया। मैं बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेपोटिज्म के ऊपर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं है, ना पूर्वी का ना मेरा, ठीक है। मेरे पापा एक सरकारी मुलाजिम है और पूर्वी के डैड एक, अच्छा कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में मिडिल क्लास, तब तक मैं बताती हूँ। ना चलेगा। पूर्वी के डैड एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, ठीक है। तो कुछ खास हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। सो दिक्कत ये है कि मैं आपको, दिक्कत नहीं अच्छी बात है, मैं आपको नेपोटिज्म के ऊपर बहुत अच्छा एक मतलब तर्क दे सकता हूँ, व्यू पॉइंट दे सकता हूँ, जो शायद बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो प्रिविलेज नहीं है, और जो लोग प्रिविलेज्ड है, हाई क्लास है, वो तो इसका जवाब ढंग से दे ही नहीं पा रहे, ठीक है। सो थोड़ा ढंग से सोचते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म होता क्या है? क्या होता है वैसे नेपोटिज्म पूर्वी, मुझे बताओ। आई गेस जो भी फादर होते हैं उनके जो भी प्रिविलेजेस है वो उनके बच्चों को मिल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आपका चाचा, ताऊ, बाप, बड़ा भाई, माँ, कोई भी हो सकता है खानदान में, या फिर कोई नॉन भी हो सकता है, जो आपको लॉन्च कर दे या अपने बिजनेस में बिठा दे। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्या नाम है, शो करने की जरूरत नहीं है, टैलेंट शो करने की, भाई कि आप लायक हो या नहीं हो, ना लायक हो तो भी चलेगा, स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। तो आपका जो इनिशियल स्ट्रगल होता है ना, वो नहीं हो पाता, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। जैसे आप बॉलीवुड में कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आपको दिख ही रहे हैं, है ना। तो कई लोग इससे खफा है, कई लोग इससे खफा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मामला कुछ और ज्यादा गर्म हो गया, तूल पकड़ा है। सो मुझे तो कमेंट में आप लोग बताना कि इसका आप क्या सोचते हैं, बट अभी वीडियो में हम अपना देख लेते हैं, ठीक है। मैं पूर्वी अपना बताते हैं व्यू पॉइंट, और आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी सोच के एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ये सही आंसर हमने निकाला है, ठीक है। तो पूर्वी बताओ अपना व्यू। वैसे ये वीडियो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बट नेपोटिज्म के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इफ नेपोटिज्म इज ये कि पेरेंट्स की जो भी प्रिविलेजेस है वो बच्चों को मिल रही है, तो आई थिंक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही स्ट्रगल करते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है कि आपके पेरेंट्स का कोई वेल डेवलप्ड बिजनेस है, उस पर बेटे को जगह मिल रही है और उसको बेटा अच्छे से संभाल रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट मेरे ख्याल से एक ये चीज भी होनी चाहिए कि आप कौन से फील्ड या कौन से बिजनेस या कौन सी चीज के ऊपर नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। लाइक अगर बॉलीवुड में बात करें तो अगर फादर डायरेक्टर है और बेटे को मिल रहा है काम मूवीज में, तो ऑब्वियसली बेटे के पास एक्टिंग स्किल्स या बेसिक स्किल जो उस पोजीशन को निभाने के लिए चाहिए वो तो होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर अगर नेपोटिज्म की वजह से उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है तो इट्स फाइन, इट्स ओके फॉर मी। एंड इसी तरह से लाइक बिजनेस है, अगर उसमें कोई खास बच्चे को कोई क्वालिटीज की जरूरत नहीं है एंड ही इज गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म, तो इट्स फाइन ना, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। उसके पेरेंट्स ने मेहनत करी उस पोजीशन पे अपने बच्चों को बिठाने के लिए, ताकि उस जगह से उसको वो आगे बढ़ा पाए। तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके, उसमें कोई गलती नहीं है। बट हाँ, उस पोजीशन पे बैठने के लिए जिम्मेदार बनना और उसके लिए अपने आप को उस हिसाब से बनाना, वो उस बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। तो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट नेपोटिज्म। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात कही पूर्वी ने कि बेटा, अगर बाप मतलब बहुत अच्छा मोटे पैसा वाला है, ठीक है, कमाया हुआ है, एंड अपने बेटे को अगर मतलब उस पे फिट करना चाहता है अपने बिजनेस में, तो इट्स नॉट बैड। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी बहुत ही मोटे पैसा वाला है, उसकी बैंक बैलेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर आगे दो केस निकलेंगे। एक तो उसका बच्चा वो उस प्रिविलेज में बिल्कुल नालायक निकलेगा, ठीक है, मतलब पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, दोस्तों के साथ दारू पी रहा है, लड़कीबाजी, ठीक है, अंट शंट काम, मौज मस्ती में जिंदगी कट रही है। या तो लड़का, बच्चा या बेटी ऐसा बनेगा,
बनेगी, या फिर वो लड़का उस माहौल में मतलब जो उसकी चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन होती है, ठीक है, कि बाप मेरा काम कैसे करता है, ये बिजनेस चल कैसे रहा है, ठीक है, ये बिजनेस यहाँ से यहाँ तक कैसे बढ़ा और आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में पला बड़ा होता है। तो दूसरे केस में ये होता है कि वो बच्चा मतलब इतना अच्छा ट्रेंड होके मतलब आगे बन के मतलब निकलता है कि जब वो उस बिजनेस पे बैठता है तो वो मतलब उस बिजनेस को चार चांद लगा देता है, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं। तो नेपोटिज्म का इसमें कोई गलत मतलब वो नहीं है, ये तो मतलब वो उस बच्चे की गलती है या फिर उसकी समझदारी है कि वो उसको कैसे चूज कर रहा है। आप ऐसे प्रोड्यूसर्स या फिर ऐसे डायरेक्टर्स के बच्चों को भी आप देख रहे होंगे, जैसे कि ऋतिक रोशन है, वो कितने मतलब टैलेंटेड है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, दिखते भी खूबसूरत है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में उन्होंने क्या नाम है मूवी डायरेक्शन को मतलब असिस्ट करके कुछ ऐसा करके स्टार्टिंग करी थी जब वो मतलब टीनेज में थे, ठीक है। मैं तो सुना है उन्होंने ड्यूरिंग टीनेज मतलब शाहरुख खान के हाथों थप्पड़ भी खाया। तो ये है कि यार वो बंदा उसी माहौल में पला बड़ा है, सीखा सिखाया है। लेकिन कई ऐसे बंदे भी होते हैं जिनकी मतलब लुक, एक तो मतलब किस्मत खराब होती है, लुक ऐसी नहीं आ पाती है, ठीक है। जैसे कि देवानंद के सुपुत्र, उनमें यार हीरो वाली वो बात नहीं है। तो हो सकता है कि वो मतलब अच्छे मतलब वो जूडो कराटे वाले ट्रेन थे वैसे वो, लेकिन वो लुक नहीं था वो हीरो वाला। देवानंद साहब ने बहुत कोशिश की, जबरदस्ती की कि उनका बेटा एज ए हीरो एक्सेप्ट हो जाए लोगों में, बट वो नहीं हो पाता, ठीक है। फिर उसका YRF कैंप में मतलब यशराज कैंप में वो क्या नाम है आपका अली जो क्या नाम है उसका यार, चोपड़ा कुछ ऐसा था यार, आदित्य चोपड़ा जो भी है उसका भाई है, ठीक है। तो धूम में जो अली बनता है उसके लुक्स भी कुछ ऐसा खास नहीं है। वो वैसा बन सकता है, मतलब कैरेक्टर रोल कर सकता है बट मेन रोल नहीं कर सकता। वो शक्ल में वो बात नहीं है, ठीक है, नहीं है वो बात, वो रियलिटी है, अब क्या करें। तो ऊपर से एक्टिंग भी थोड़ी सी मतलब अजीब ही है, बंदा नहीं सीख पाया ढंग से, क्या करे अब, ठीक है। तो लोगों ने उसे धीरे धीरे नकार दिया, बड़ा उसका इनिशियल स्ट्रगल था वो कम रहा। मैं ये मानता हूँ कि जो ये स्टार किड्स होते हैं इनसे हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, भले ही वो सीखा सिखाया ट्रेंड हो या ना हो। इसका एक स्पिरिचुअल रीजन भी है। द रीजन बीइंग कि यही स्वर्ग है, ठीक है। स्वर्ग कुछ ऐसा नहीं होता कि आप मर जाएंगे तो किसी ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे आपको मतलब शराब की नदियां बह रही हैं, कई मतलब वो रिलीजन्स में ऐसा कहता है ना, या 72 लड़कियां मिल रही हैं, या फिर खाना ही खाना बहुत अच्छा है, फूल पहाड़ नदियां पत्ते हैं, आप मतलब एक लैंडस्केप में जी रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है। स्वर्ग इसे ही कहते हैं कि जब आप मरते हैं दोबारा पैदा होते हैं इसी धरती पर, तो आपकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी होगी, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। आपका जो स्ट्रगल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। आपकी मुश्किलात जो होती हैं वो कम हो जाती है। ये हमारा जो सनातन वैदिक धर्म का जो मतलब सिद्धांत है, ठीक है। तो उन लोगों ने जो स्टार किड्स उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, सो इसलिए उन्हें इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है, अमीर घर में उनको मतलब परवरिश मिल रही है, मोटा पैसे वाला बाप है उनका, ठीक है। बिजनेस उनके लिए अपने आप सेट हो गया है, फिल्में अपने आप मिल रही हैं, ये है। बट क्या नाम है, फिर गीता में कहे या फिर वेदों में कहे, उपनिषदों में कहे, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना कर्म करे ही आपका सारा लाइफ चल जाएगा। अब क्या नाम है, बिना स्ट्रगल किए आपको लाइन तो मिल गई, लेकिन अब आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस जन्म में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई स्टार किड है, उसे बिना मेहनत किए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यही स्वर्ग है, ठीक है। हमने अच्छे काम नहीं किए थे तो इसलिए हम ऑल्टो की गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से टुकी हुई है वो, और बंगला गाड़ी कुछ नहीं है हमारे पास। अगर स्वर्ग होता तो फिर मैं ऑडी चलाता ना फिर, ठीक है। और अब नहीं अच्छे काम किए मैंने पिछले जन्म में, तो इसलिए अब ये देखो लॉकडाउन में जो मैं वर्क करता था वो जीरो हो गया बिल्कुल, ठीक है। हम नल्ले बैठे पड़े हम दोनों, तो ये भी एक पाप की सजा ही है, इट्स लिटरली पाप की सजा। अगर मैं अच्छे काम करता तो मैं किसी डायरेक्टर के यहाँ पे टी सीरीज का मैं लड़के का लौंडा होता तो अपने गाने लॉन्च कर देता भाई, ठीक है। वो नहीं हो पाया तो चिल करो यार, ठीक है। नहीं हुआ आपके पास ये लाइफ है, इसमें स्ट्रगल करो,
एंड इतना स्ट्रगल करो कि आपके आने वाले बच्चे, आपकी आने वाली 7 पुश्ते मस्त जीवन जिए, ठीक है। उनको स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े। खानदान में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो इतना स्ट्रगल कर देता है, अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए भी वो स्वर्ग का इंतजाम कर देता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो जितना भी कुछ कह रहे हैं नेपोटिज्म के ऊपर, सब बकवास है। ये जो बात हमने डिस्कस करी, यही ओरिजिनल पॉइंट है, यही सही पॉइंट है। उनको अपने पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। तो हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। गीता पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। ऑल द बेस्ट। पूर्वी, आप कंक्लूड करना चाहेंगे इनमें? ठीक है, तो पार्थ ने भी जो भी कहा उन सबको भी आप लोग अगर रिलेट करते हो, अग्री करते हो, या आपके जो भी व्यू पॉइंट है नेपोटिज्म पे, आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो बिल्कुल ही अनकट है एंड हमने बस ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली ये वीडियो बना दिया, ऐसे ही घूमते फिरते। तो अगर बैकग्राउंड में या लाइट्स में या किसी चीज में थोड़ी सी कमी रह गई हो तो वी आर सॉरी फॉर दैट। बाकी मिलते हैं रैंक्स ऑफ बाकी मिलते हैं ब्रेकिंग टीवी के नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे साथ कमेंट में कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।